नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से मधु कांकरिया जी द्वारा रचित पाठ साना साना हाथ जोड़ी के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, मधु कांकरिया, सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर मधु कांकरिया। प्रश्न 2। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा है कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत। उत्तर यात्रा वृत्तांत। प्रश्न 3। इस पाठ में लेखिका ने किस स्थल की यात्रा का वर्णन किया है? गंतोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा का, चंडीगढ़ से लेकर कराची तक की यात्रा का, लेह लद्दाख की यात्रा का। उत्तर गंतोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा का। प्रश्न 4। गंगटोक शहर देखकर लेखिका को क्या लगा? बहुत गंदा शहर है, सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं, यहाँ के लोग अंधविश्वासी हैं। उत्तर सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। प्रश्न 5। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर, सने हुए हाथ जोड़ना, धीरे धीरे हाथ जोड़ना। उत्तर छोटे छोटे हाथ जोड़कर। प्रश्न 6। साफ मौसम में लेखिका की बालकनी से क्या दिखाई देता था? कंचनजंगा की चोटी, हरियाली से भरी घाटी, सुंदर बौद्ध मठ। उत्तर कंचनजंगा की चोटी। प्रश्न 7। युमथांग गंगटोक से कितनी दूर था? 150 किलोमीटर दूर, 149 किलोमीटर दूर, 136 किलोमीटर दूर। उत्तर 149 किलोमीटर दूर। प्रश्न 8। युमथांग में किसकी अधिक मान्यता है? मारुति की, बुद्ध की, महावीर जी की। उत्तर बुद्ध की। प्रश्न 9। युमथांग के रास्ते में लगी श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक हैं? क्षेत्रीय सीमा का, धर्म और शोक का, शांति और अहिंसा का। उत्तर शांति और अहिंसा का। प्रश्न 10। किसी बुद्धिस्ट की मृतात्मा की शांति हेतु कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? 210, 151, 108। उत्तर 108। प्रश्न 11। रंगीन पताकाएं कब फहराई जाती हैं? नए कार्य की शुरुआत में, विवाह आदि के अवसर पर, युद्ध में विजय प्राप्त करने पर। उत्तर नए कार्य की शुरुआत में। प्रश्न 12। गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? युमथांग में, कवि लॉन्गस्टॉक में, लायुंग में। उत्तर कवि लॉन्गस्टॉक में। प्रश्न 13। धर्मचक्र घुमाने से क्या होता है? सारे पाप धुल जाते हैं, सही समय मालूम पड़ता है, सारे तनाव दूर हो जाते हैं। उत्तर सारे पाप धुल जाते हैं। प्रश्न 14। असीम बिखरी सुंदरता को देखकर लेखिका ऋषि की तरह शांत क्यों थी? वह खतरनाक रास्तों को देखकर भयभीत थीं, वह सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थीं, वह लौटकर घर जाने के विषय में सोच रही थीं। उत्तर वह सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थीं। प्रश्न 15। युमथांग जाते समय उन्होंने रास्ते में किस चमकीली नदी को देखा? ब्रह्मपुत्र, यमुना, तिस्ता। उत्तर तिस्ता। प्रश्न 16। लेखिका के ड्राइवर का नाम क्या था? जितेंद्र कुमार,
जतिन पाल, जितेन नार्गे। उत्तर जितेन नार्गे। प्रश्न 17। चैरव्यति का अर्थ है चलते रहो, उदासीन और दुखी, निरंतर, लगातार। उत्तर चलते रहो। प्रश्न 18। पहाड़ी औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी को कहा जाता है याकू, डोको, बोकू। उत्तर डोको। प्रश्न 19। क्या दृश्य देखकर लेखिका के मन से सौंदर्य की छटा छिटक गई? पत्थर तोड़ती औरतों को देखकर, भूख से बिलखते बच्चे देखकर, भयानक दुर्घटना देखकर। उत्तर पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतों को देखकर। प्रश्न 20। श्रम सुंदरियों की खिलखिलाहट को सुनकर लेखिका को कैसा अनुभव हुआ? चिड़ियाँ चहक उठी हों, कलकल झरने बह रहे हों, सारा खंडहर ताजमहल बन गया हो। उत्तर सारा खंडहर ताजमहल बन गया हो। प्रश्न 21। तीस्ता की जलधारा में पैर डुबोने पर लेखिका को क्या महसूस हुआ? पानी की शीतलता तनमन में भर गई, दुष्ट वासनाएं निर्मल धारा में बह गईं, पैरों का दर्द दूर हो गया। उत्तर दुष्ट वासनाएं निर्मल धारा में बह गईं। प्रश्न 22। चाय के बागानों से गुजरती लेखिका क्या देखकर चीख पड़ी? खेत के बीच लंबा सांप, युवतियों का अप्रतिम सौंदर्य, युवतियों के आकर्षक परिधान। उत्तर युवतियों का अप्रतिम सौंदर्य। प्रश्न 23। तीस्ता नदी के किनारे लेखिका ने अपना पड़ाव कहाँ बनाया? कविलोंग में, यूमथांग में, लायुंग में। उत्तर लायुंग में। प्रश्न 24। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाओ को, लायुंग को, यूमथांग को। उत्तर कटाओ को। कटाओ लायुंग से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 400 फीट, 300 फीट, 500 फीट। उत्तर 500 फीट। प्रश्न 26। लायुंग से यूमथांग के रास्ते में लेखिका को कौन से फूल देखने को मिले? लिली और मैरीगोल्ड के, रूडोडेंड्रो और प्रियोता के, चेरी ब्लॉसम और ट्यूलिप के। उत्तर रूडोडेंड्रो और प्रियोता के। प्रश्न 27। सिक्किम के भारत में मिलने के बाद किसकी सोच ने उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया? मनमोहन सिंह की, कप्तान शेखर दत्ता की, जवाहरलाल नेहरू की। उत्तर कप्तान शेखर दत्ता की। प्रश्न 28। पहाड़ी कुत्तों के विषय में मणि ने क्या बताया? ये नरभक्षी एवं खूंखार हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं, ये बर्फ में ही रहते हैं। उत्तर ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। प्रश्न 29। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रमी हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बादशाहों की तरह जीते हैं, यहाँ के निवासी मेहनती और बहुत अमीर होते हैं। उत्तर क्योंकि यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रमी हैं। प्रश्न 30। एक कुशल गाइड में कौन कौन से गुण होते हैं? अनुचित विकल्प चुनिए। स्थल की पूर्ण जानकारी, वाक्पटुता, आत्मीयता और संवेदनशीलता, व्यावसायिकता और चतुराई। उत्तर व्यावसायिकता और चतुराई। तो बच्चों ये थे हमारे साना साना हाथ जोड़ी पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।